आकर के प्रोफेसर रजनी का एक इंट्रोडक्शन परिचय जो है वो दें जी। So धन्यवाद संदीप जी। It is my honor to introduce Dr. Rajni Ramchandra Joshi ji. She was working as an associate professor at Sri Shivaji Mahavidyalaya, Barshi. She completed her PhD in 2002 on Mahabharatil Sankhya Vichar. So was that correct? महाभारतातील सांख्य विचार. Mahabharatatil Sankhya Vichar. She is honored with Kavi Kulguru Kalidas Puraskar for her achievements in Sanskritam. Represented India in World Sanskrit Summit. She has authored many research articles, books and chapters related to underground water exploration as dealt with in Brihad Samhita by Varahamihir. So, thank you. धन्यवाद अभिषेक जी। हमारे ऋषियों, आचार्यों और जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं विगत वैदिक वर्षों में, तो उनके काल के विषय में हमें एक गंभीर समस्या है कि हम उसका आकलन नहीं कर पाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यहाँ पर गोविंद मौर्य हैं, आईटी बॉम्बे के छात्र हैं, एनर्जी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं, कि वो संक्षिप्त में आचार्य वराहमिहिर के बारे में जो है वो समय काल के विषय में बताएं। तत्पश्चात हम प्रोफेसर रजनी को सुने। जी नमस्ते सभी को। तो मैं 5 मिनट लूंगा केवल यह बताने के लिए कि वराहमिहिर का जो काल है वो एक्चुअली कितना है, और जो भारतीय इतिहासकारों या कह लीजिए पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा जो टाइम दिया जाता है वो कैसे गलत है, और जो उनका एक्चुअल टाइम पीरियड है वो क्या है। तो सबसे पहले इनके नाम पर आते हैं वराह। तो वराह शब्द सुनकर के बहुत सारे लोग को लगता होगा ये सुअर, जो जंगली सुअर होता है, तो एक्चुअली इनको वराह नाम दिया क्यों गया। तो वराह शब्द संस्कृत का है, तो संस्कृत में एक शब्द के कई सारे विन्यास होते हैं, इसलिए मैं उसके विषय में भी थोड़ा बता दूं। तो जो सूकर की परिभाषा वराह शब्द से दी जाती है वो ये है, वराय अभीष्ठाय आहंति भूमि इति वराह, जो सूकर के लिए परिभाषा दी जाती है। अर्थात जो भूमि को हंत मारता है अपने अभीष्ट प्राप्त करने के लिए उसको सूकर कहते हैं। लेकिन वही वराह शब्द की निष्पत्ति दूसरे अन्य शब्दों से भी हो सकती है। एक धातु है भ्रू, जिसका एक रूप चलता है आह, तो वरान वचनानि आह इति वराह, जो श्रेष्ठ वचन बोले वो वराह है। और भी है जो एक शब्द है अह करके धातु है, जिसका तात्पर्य व्याप्त होने के अर्थ में है, अर्थात जो वरेण अहनोति इति वराह। तो इसके कई सारी निष्पत्तियां हो सकती हैं, इसलिए कभी भी नाम से यह ना समझिए कि उनका जो वराह सूकर शब्द है वो अर्थ है। उनका अर्थ होता है बहुत प्रोमिनेंट, वेरी एक्सीलेंट। हाँ, और मिहिर शब्द का अर्थ होता है सूर्य। तो हम इनकी डेटिंग में चलते हैं। मैं इसलिए बहुत सिंपल रख रहा हूं कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये डेटिंग मिलेगी, जो लिखा हुआ 505 CE यानी 505 AD। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग एज इट इज मान लेते हैं, जो वेस्टर्न इतिहासकार, इस पे बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये जो डेटिंग है वो पूरी तरीके से गलत है। यहीं पे आप पढ़ेंगे, यहीं पे दिखा जाएगा पंच सिद्धांतिका, जो कि केवल इनकी डेटिंग 505 AD में इसलिए की गई क्योंकि आर्यभट्ट को इन्होंने 476 AD में फिक्स कर दिया था। कई सारे आर्गुमेंट इसलिए दिए गए कि 476 में आर्यभट्ट को फिक्स कर दिया गया है, इसलिए उसके पहले लेके ही नहीं जा सकते, क्योंकि वराहमिहिर जी ने आर्यभट्ट के कार्य को साइट किया हुआ है, केवल एक रीजन की वजह से। और जितने भी रेफरेंसेस दिए जाते हैं वो सब सर्कुलर रेफरेंसेस हैं, क्योंकि वराह में आर्यभट्ट की गलत डेटिंग की गई, इसलिए इनको भी उनके बाद ही लेके आना है, ये उनका उद्देश्य होता है। तो एक्चुअली शक जो शब्द है, शक गणना के लिए, वर्ष की गणना के लिए प्रयोग होता था, और उसको उन्होंने गलत तरीके से डेटिंग करके लेके गए। तो ये जो रेफरेंसेस मुख्य रूप से दिए जाते हैं, मैं एक रेफरेंस यूज कर रहा हूँ AM शास्त्री का।
कि कैसे ये लोग एनालिसिस गलत करके पूरा एक काल पीरियड शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, तो ये उसके विषय में है कि कैसे इन्होंने जो शक, एक्चुअली यहाँ पे 2 शक सम्मत बताए जाते हैं। एक जो है ईसा से पूर्व 600 वर्ष पूर्व चलता था, उसको लेकर के उन्होंने सालिवाहन सम्मत को मैप करके जो एक्चुअल वराहमिहिर ने डेटिंग की हुई है, वराहमिहिर ने एक जगह लिखा हुआ था कि 2625 जो है शक सम्मत, अगर हम उसमें इतना ऐड करेंगे तो युधिष्ठिर सम्मत में जाता है, ऐसा उन्होंने एक श्लोक में लिखा हुआ। उसके कारण ये लोग उठा करके सालिवाहन सम्मत से मैप करके उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। और दूसरा जो है आर्य पंच सिद्धांतिका का है कि उन्होंने सिर्फ ये दिया हुआ है कि 427 अगर हम गणना में ये प्रयोग करेंगे तो एक पर्टिकुलर चीज निकलता है। तो ऐसे ये जो इन्फ्रेंसेज इन्होंने लिए हैं पूरी तरीके से गलत चीजें उठा करके इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये ये पंच सिद्धांतिका अनुसार 427 जो उन्होंने बोला था उसके विषय में एक्सप्लेन किया गया। तो एक सेकंड, तो ये जो मुझे एक ऐसे सर्च कर रहा था जब मैं वराहमिहिर के विषय में, तो अरुण कुमार उपाध्याय जी जिन्होंने इसके विषय में शोध किया वराहमिहिर के विषय में और कैसे इसको गलत डेटिंग की गई, तो उन्होंने ये जो बृहद संहिता में लिखा है आसन मघास मुनय शासक पृथ्वी युधिष्ठिर नृत्तो, कि जब युधिष्ठिर जी शासन कर रहे थे तो जितने भी नक्षत्र हम सप्तर्षि बोलते हैं वो मघा नक्षत्र में थे, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। और षट्दिक् पंचद्वि युतः सकालस्य तस्य राज्यस्य, और इसी की वजह से ये लोग 505 लेकर के चले जाते हैं और पीछे नहीं जाने देते हैं आगे। तो बात यह वराहमिहिर जो थे सभी को पता है कि वो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे, सभी को पता है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि विक्रमादित्य का ये भी गायब कर दिया इतिहास से, विक्रमादित्य को इतिहास से गायब कर दिया गया। अब विक्रमादित्य के इतिहास में लोक प्रचलित कहानियां हैं, उनके एक सबसे प्रसिद्ध जो नवरत्नों में से थे कालिदास थे। तो कालिदास ने ज्योतिर्विद्या वर्णन करके एक ग्रंथ लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है वर्षे सिंदूर दर्शनांबर गुणैर्याते कलो संहिते, कि कलयुग के बीतने इतने वर्ष बीतने के बाद सिंदूर दर्शन अंबर गुणैर्याते, ये एक्चुअली भूत संज्ञा सिस्टम है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा 3068 वर्ष कलयुग के बीतने के बाद जो है मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, ये उन्होंने लिखा हुआ है अपने ज्योतिर्विद्या वर्णन करके ग्रंथ में। और कलयुग का जो प्रारंभ हुआ वो 3102 ईसा पूर्व का है, उसके अनुसार ये 35 ईसा पूर्व में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। और वो लिखते हैं कि कौन कौन थे विक्रमादित्य के नवरत्नों में, कौन कौन उनके पार्षद थे। यहाँ पे उन्होंने धर्मांतर छपड़क अमर सिंह शंकु वेताल भट्ट घटघरपत कालिदास वराहमिहिर ये नवरत्नों का उल्लेख करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आश्चर्य की क्या है, इस ग्रंथ को इन्होंने फार्जरी घोषित कर दिया हुआ है। एक सेकंड, इसमें केवल जो अपने लोग हैं जैसे शंकर पाल दीक्षित और एक द्विवेदी, इन लोगों को लेकर के इन्होंने मैं दिखा रहा हूँ लिटरली, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट रखा है ताकि आप लोग देख लेंगे कैसे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ तक इन्होंने लिखा है, अब ये अपने मन से क्या इंटरप्रिटेशन लिख रहे हैं, साथ ही ग्रंथकार ने अपना परिचय ये दिया हुआ है, किंतु ज्योतिर्विद्या वर्णन और महाकवि कालिदास की शैली एवं शब्द विन्यास में शामिल नहीं है। अब इन्होंने बोला ज्योतिर्विद्या वर्णन के रचनाकार को स्वयं ग्रंथकार ने ही विवादास्पद बना दिया है। ये कैसा स्टेटमेंट है इतिहासकारों का? यहाँ पे आप सभी लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए ये कैसा स्टेटमेंट है इतिहास को लेकर के? जो व्यक्ति स्वयं को लिख रहा है कि मैं इस समय हूं, अपने इतिहास के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ है, और ये हमारे बीच के लोगों ने किया है और पाश्चात्य लोगों के थ्रू करवाया गया ना। सिर्फ इस एक श्लोक को लेकर के इन्होंने मैं इस पे ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि विक्रमादित्य के तक के प्रमाण मिल चुके हैं। विक्रमादित्य के जो सम्मत थे, इन्होंने विक्रमादित्य को काल्पनिक घोषित कर दिया हुआ है। उनके जो सिक्के चलाए गए थे, उनके जो पिताजी के गर्दभिल्ल नाम था, उनके चलाए गए सिक्के के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल चुके हैं। विक्रमादित्य के चलाए गए सिक्के मिल चुके हैं, लेकिन आज भी इतिहास में विक्रमादित्य को ये लोग कैसे लिखते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। आगे ये अमर सिंह है, अमर सिंह का ग्रंथ आप देखो 375 सही में लिखा है, सभी नवरत्न में है, उनका 505 एडी है। और ये जो अमर कोश है अमर सिंह का, वो 375 एडी है। आप सोच सकते हैं 150 वर्ष का गैप, ऐसे ही मतलब जो कंटेम्प्रोरी उनके बीच में 150 साल का गैप है।
दूसरा एक बताया जाता है कि जो विक्रमादित्य नहीं हुए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही इन्होंने विक्रमादित्य घोषित कर दिया। इन विक्रमादित्य का काल 375 से 415 एडी बताया हुआ है, अर्थात वराहमिहिर 505 में थे और उनका जो पैटर्न था वो 100 साल पहले था। ये इतिहास है। ये जो नहीं बैक ये जो इतिहास एक्चुअल विक्रमादित्य है, इनका पेज भी उपलब्ध है। इनके बारे में देखो, लिटरली बोला है देयर इज नो मोनार्च लाइक विक्रमादित्य, सेवरल विक्रमादित्य हैव बीन अडॉप्टेड लाइक एज टाइटल, और वैसे संवत 57 बीसी किया गया। तो इनका ये कहना है 57 बीसी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। मोस्टली जो ये एरा विक्रम संवत पॉपुलराइज किया गया है वो 9th सेंचुरी के एडी के बाद पॉपुलराइज किया गया, ये क्लेम करते हैं। अब मैं इस चीज को काउंटर करने के लिए अभी जो रिसेंट में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पाए गए हैं वो रख रहा हूं। नेपाल, ये फाइनल फ्लैग है। नेपाल में काठमांडू से लेकर के कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं, गांव हैं, वहां पे डिफरेंट जगह पे अलग अलग साइज के, जैसे कहीं 36 सेंटीमीटर वाइड, कहीं 48 सेंटीमीटर वाइड, ये प्लेसेस पे उन्हें ऐसे लिखित में मिला है। कौन से संवत का, जैसे ये है संवत 29 और इसमें लिखा हुआ है विक्रम संवत, बकायदा विक्रम संवत 29। अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज है तो आप कैसे खारिज कर सकते हैं राजा को? और जिस राजा ने ये लिखवाया था अंशुवर्मन करके, उनका इतिहासकार बताते हैं वो 7वीं शताब्दी में थे। ये हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है कि विक्रमादित्य उनका वो राजा ही गायब हो गया। जो वराहमिहिर थे वो 6वीं शताब्दी में पहुंच गए, जो अमर सिंह थे वो 4वीं शताब्दी में पहुंच गए, जो कालिदास थे, मैं सबसे बड़ी फर्जी जो ज्योतिर्विद्या वर्णन ग्रंथ जिसको, उनको एक बोलते हैं कि 1134 में थे, एक बोल रहे हैं 1225 में थे, एक बोल रहे हैं 16वीं शताब्दी के, एक बोल रहे हैं 18वीं शताब्दी के। ये इतिहासकारों के मत हैं। जबकि आप सबको पता होगा कि कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान, शाकुंतलम। तीनों ग्रंथों में कहीं भी लेखक कवि का नाम नहीं है। कैसे पता कि इन तीनों ग्रंथों की रचना किसने की है? वो जो ग्रंथ बताता है ज्योतिर्विद्या वर्णन है, लेकिन ज्योतिर्विद्या वर्णन को ही खारिज कर दिया जाता है। ये इतिहास है हमारा। धन्यवाद सुनने के लिए। ठीक है, तो है हमारे बहुत से इतिहासकार हैं और आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, परंतु अपने तथ्यों को पुस्तक में लेकर के आना, सही तथ्यों को पुस्तक में लेकर के आना, ये अत्यंत आवश्यक है। अब हम आज का जो रुचिकर विषय है वो प्रोफेसर रजनी के द्वारा सुनेंगे।